Hello and welcome back to our new video class, high class 5th. So as in our previous video class we seen the personal pronoun. Yes, personal pronoun कौन सा होता है? I, we, you, he, she, it, they. ये क्या होते हैं? ये personal pronoun होते हैं. तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखने वाले हैं. ओके, सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स और अ थिंग और थिंग्स दैट रिसीव और रिसीव्स द एक्शन इन द सेंटेंस. ये क्या होते हैं? ये किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स जो होते हैं उनके जो एक्शंस होते हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके, फॉर एग्जांपल आई है. ओके, तो आई मतलब मैं, और मैं और मतलब जो मैं हूँ उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? मी यूज़ करूँगी. ओके, फॉर एग्जांपल ही है. ओके, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही. के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही के लिए हम यूज़ करेंगे हिम. इस तरीके से शी के लिए हम यूज़ करेंगे हर. ये क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, तो चलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैं आपको सिखाती हूँ. ओके, सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ नथिंग बट ओके object pronoun is nothing but are used in the place of person, places or the things which are they receive the actions in the particular instance. For example, I am unwell. Okay, मैं ठीक नहीं हूँ. Okay, so यहाँ पे I जो आया है, I क्या है? I है I है pronoun, but this is the subject pronoun. Okay, I is the subject pronoun. The doctor gave me some medicines. Okay, so me is what? Me is the object pronoun. मुझे मैं ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन. मुझे क्या है? मुझे है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, सो आई एम अनवेल. द डॉक्टर गिव मी सम मेडिसिन्स. देन करण हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल कार्ड. ओके, सो कार्ड इज़ व्हाट? कार्ड इज़ द थिंग. ओके, सो कार्ड के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं. ओके, सो he will bring it to school tomorrow. Okay, so यहाँ पे it क्या है? it है object pronoun. Okay, the next one is Sarah has fractured her leg. Okay, so सारा कौन है? सारा फेमिनिन जेंडर का नाम है. इसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं? she. Okay, so यहाँ पे she सब्जेक्ट प्रोनाउन है लेकिन हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखना है. so I took her to the हॉस्पिटल. सो यहाँ पे हर क्या है? हर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. मीन्स शी के लिए हम हर यूज़ करेंगे. ओके, शी हर. देन द नेक्स्ट वन इज़ द मोटरसाइकिल लुक्स न्यू. इट हैज़ बीन रिपेयर्ड एंड पेंटेड. ओके, सो मोटरसाइकिल इज़ व्हाट? मोटरसाइकिल इज़ द थिंग, इज़ द नॉन लिविंग थिंग. लुक्स न्यू. मोटरसाइकिल के लिए जैसे थिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था, कार्ड के लिए इट यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है? इट हैज़ बीन रिपेयर्ड एंड पेंटेड. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? द नेक्स्ट वन इज़ द मानव इज़ अ फेमस राइटर. मानव कौन है? ही मीन्स मास्कुलिन जेंडर है ना. आई मेट हिम एट द बुक स्टोर. सो ही के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिम क्या है? हिम है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, आई मेट हिम at the bookstore. The next one is what? The next one is the Meera and I are learning horse riding. Mr. Martner teaches us every morning. Okay, so Meera and I. Meera means Meera and I. तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ करते हैं, है ना. वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वी के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे अस. हमें. ओके, हम मीन्स वी. हमें मीन्स अस. ओके, so this is the object pronoun. The next one is the Mrs. Sen says to the boys. Okay, so boys are what? Boys are the plural noun, but this is the masculine gender. Yes, so masculine gender, boys. So I will pick you up from here at 5 p.m. Okay, sorry, I will pick you up from here at 5 p.m. Okay, so you बॉयज़ मतलब जो सामने वाला पर्सन है उसे हम यू कहते हैं. सो यू क्या है? यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसके लिए क्या होगा? यू ही होगा. ओके, तुम. देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? द बुक्स हैव बीन कैटलॉग्ड. ओके,
बुक्स क्या है, बुक्स नॉन लिविंग थिंग है, ओके। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू कैन प्लेस देम ऑन द शेल्व्स, उन्हें, देम, उन्हें, देम इज व्हाट, देम इज व्हाट, देम इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर दे, ओके, दे, ओके, दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है देम। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज द चार्ट अबाउट द pronoun chart. This is related with your examples. We use first person pronoun to replace the name of person who is speaking. जैसे कि हमें पता है फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो पर्सन बोल रहा होता है, देन सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। यस, ये फर्स्ट पर्सन जिसने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया है वो होता है, सेकंड पर्सन हम उसके साथ बात कर रहे होते हैं वो होता है सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मे बी वो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा, ओके। नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट देम, वी आर गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हिम, ओके। तो यहाँ पे देम, हिम, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। बट हाउ इट्स पॉसिबल, वी कैन सी हियर, ओके। सो जैसे कि आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ओके। तो आई जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, मतलब मैं। तो मैं का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, मेरा, मी, ओके। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी। देन उसके बाद में ये हो गया सिंगुलर के लिए, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट आई के लिए होता है मी। तो उसी तरीके से वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। तो इसके लिए हम क्या ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वी, हम, अस, हम, ओके। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अस, वी अस, आई, मी, वी, अस, ओके। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये आई मीन्स सिंगुलर एंड वी मीन्स प्लूरल, ओके। देन नेक्स्ट वन इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मीन्स जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, ओके। सो यू इज़ व्हाट, यू इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसका सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, यू ही होगा, ओके। एंड इसके बाद में अगर प्लूरल यू है तो इसका भी प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, यू ही होगा, यू में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ओके। देन थर्ड पर्सन मीन्स हु, द पर्सन स्पोकन अबाउट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ द थर्ड पर्सन। सो ही, शी एंड इट क्या है, ये है सिंगुलर प्रोनाउन, बट दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। सो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो सकता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है हिम, ही, हिम। देन शी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी के लिए हम यूज़ करेंगे हर, एंड इट का सेम होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, लेकिन वो होगा इट, ओके। सो ये हो गया सिंगुलर के लिए। सिंगुलर ही के सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन शी के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर, एंड सिंगुलर इट प्रोनाउन के लिए होगा इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्लूरल प्रोनाउंस, ओके। सो प्लूरल प्रोनाउन अगर ही है माना तो इसके लिए हमने दे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर ही के लिए तो यहाँ पे देम ही हम यूज़ करेंगे। कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई पर्सन है, मीन्स कोई मास्कुलिन जेंडर है या फिर फेमिनिन जेंडर है या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो अगर वहाँ पे दे आता है, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है उनके लिए, तो हम इन तीनों के लिए सेम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वो होगा देम। क्या होगा, देम। दे के लिए हमेशा हम देम यूज़ करते हैं, मे बी दैट ऑफ मास्कुलिन जेंडर, मे बी दैट ऑफ फेमिनिन जेंडर, और मे बी दैट ऑफ नॉन लिविंग थिंग। सो रिमेंबर दिस थिंग, दे इज़ व्हाट, दे इज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंड फॉर द सब्जेक्ट प्रोनाउन देम, दे, वी हैव टू यूज़ देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। दे इज़ व्हाट, दे इज़ द plural subject pronoun, okay. So for that we have to write the plural object pronoun. So दे के लिए हम प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या लिखेंगे, देम यूज़ करेंगे, ओके। दिस इज द प्रोनाउन चार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोनाउन इज नथिंग बट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। सो first of all we have to read this passage carefully, then we can know about how this is exactly about the demonstrative pronoun, okay.
So first of all, read this paragraph fully. So read with me. Henry and Tina went to a restaurant for lunch. The waiter seated them at a table and gave them each a menu card. "Get us a plate of this," said Henry, indicating the first item listed on the menu card. These are the chef's specialties, said the waiter, pointing to a few items on the first page. While they waited for the food to arrive, they looked around the restaurant. Look at the painting on that wall, said Henry. So this is exactly the first portion of our passage. Now the remaining part is here. The remaining part is, "Those are very pretty and colorful," said Tina. "That looks delicious," said Tina, when the waiter placed the plate of food before Henry. The words, यहाँ पे जो वर्ड्स अभी आपने देखे, कौन से वर्ड देखे आपने, चलिए मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे हमने देखा है दिस, दीज और दैट देखा. ओके, सो दिस, दिस, दैट. उसके बाद में हमने कौन से वर्ड देखे, दोज, दैट. ओके, तो इतने हमने देखे. तो ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. किसी चीज़ को जब हम इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट आउट करने की कोशिश कहते हैं, मे बी वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, सो दे आर यूज्ड टू रिप्लेस सिंगुलर एंड प्लूरल और प्लूरल नाउन्स दैट आर आइदर नियर और फार फ्रॉम द स्पीकर. जो चीज़ आपसे नज़दीक होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्पीकर है और उसके पास ही यहाँ पे कोई चीज़ है, उसको इंडिकेट करना हो, या फिर ये स्पीकर है और यहाँ पे कोई दूर कोई एक चीज़ है, उसके लिए उसको कुछ इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड की ज़रूरत होती है. तो वो जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, सो एज यू कैन सी हियर द प्रोनाउन दिस इज यूज्ड टू फॉर अ सिंगुलर नाउन दैट इज़ नियर अस. ओके, तो आपको अभी मैं बताती हूँ दिस कब यूज़ करते हैं. दिस हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ कोई सिंगुलर नाउन होगा और वो हमसे जब नज़दीक होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, दिस यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ वेरी नैरो लेन, सेड नवीन. ओके, दिस, ये दिस का मतलब होता है ये, और ये कोई एक सिंगुलर होगी. ओके, देन उसके बाद में दिस. ओके, ये फास्टली पढ़ना होता है दिस. लेकिन दीज क्या होती है, कोई चीज़ हमारे नज़दीक तो होगी. ओके, कोई चीज़ हमारे नज़दीक तो होगी लेकिन वो प्लूरल होगी. ओके, तो प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे दीज, THESE, दीज. और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे दिस, THIS, दिस. ओके, देन उसके बाद है दैट हम कब यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ सिंगुलर है लेकिन वो हमसे दूर है, सिंगुलर है लेकिन वो हमसे दूर है. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ द टेबल आई बॉट यस्टरडे, सेड समीर. समीर ने क्या कहा, वो टेबल जो हमने कल ख़रीदा था. ओके, वो मतलब जब कोई चीज़ दूर होती है हमसे, उसे पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन. ओके, देन उसके बाद में दोज. ओके, दोज कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ प्लूरल होगी लेकिन वो आपसे दूर होगी. आप यहाँ पे हो और आपकी चीज़ यहाँ पे कहीं पे है, तो ये क्या होगा, इसको इंडिकेट करने के लिए हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, दोस प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वो जो थिंग्स होंगी वो प्लूरल होगी, 2 या उससे ज़्यादा हो सकती है. ओके, देन वी हैव टू यूज़ दोज. ओके, लेकिन आपको ये बात रिमेंबर रखनी है, दोज आर ब्रोकन, सेड द इलेक्ट्रीशियन, इंडिकेटिंग द लैम्प इन द गार्डन में जो लैम्प थी, लैम्प नज़दीक होगी क्या, नहीं, वो दूर होंगी. और लैम्प नहीं है, यहाँ पे लैम्प्स है. लैम्प्स क्या होता है, लैम्प्स है प्लूरल नाउन. तो प्लूरल किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दोज. जो चीज़ हमसे दूर है और वो प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज. कोई चीज़ हमसे दूर है लेकिन वो सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे दैट. कोई चीज़ हमारे नज़दीक है और वो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे,
यस हम यूज़ करेंगे दिस, क्या यूज़ करेंगे दिस। और कोई चीज़ सिंगुलर है कोई चीज़ प्लूरल है और हमसे नज़दीक है तो हम क्या यूज़ करेंगे दिस, क्या यूज़ करेंगे दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ मोबाइल मीन्स ये मोबाइल है, अभी आपके पास है वो मोबाइल तो ये हो गया दिस, दिस THIS दिस, ओके। लेकिन कोई चीज़ आपसे दूर होगी, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कोई अगर आपके पेरेंट के हाथ में मोबाइल है तो दिस इज़ मोबाइल, ओके THESE यूज़ करेंगे हम, ओके इस तरीके से। सिंगुलर प्रोनाउन के लिए कोई नज़दीक है कोई चीज़ तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ नज़दीक है लेकिन वो प्लूरल है तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे, कोई चीज़ दूर है लेकिन सिंगुलर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, कोई चीज़ दूर है लेकिन प्लूरल है तो उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे, ओके। दिस इज़ अबाउट द what, this is about the demonstrative pronoun. The next part is about the noting point, that is you have to remember that a demonstrative pronoun is not placed before a noun, otherwise it becomes a demonstrative pronoun, okay। तो demonstrative pronoun कभी भी नाउन की जगह नहीं लेता है, इसीलिए ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उस नाउन को हम वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के साथ। मीन्स अगर गर्ल है वहाँ पे कोई तो हम उस गर्ल का नाम चेंज नहीं करेंगे, ओके। बस हम उसको इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, दिस या फिर दीज या फिर दोज या फिर दैट से, ओके। इससे हम क्या करेंगे, उसे इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, ओके। देन दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड नाउ। सो हमने क्या देखा आज, हमने देखा किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। आई के लिए हम मी यूज़ करेंगे, वी के लिए अस यूज़ करेंगे, यू के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं, उसके बाद में ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही यूज़ करेंगे, दे के लिए देम यूज़ करेंगे, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब कोई चीज़ सिंगुलर है हमसे नज़दीक है तो हम दिस यूज़ करेंगे, कोई चीज़ हमसे नज़दीक है लेकिन वहाँ पे दूर है, कोई चीज़ हमसे नज़दीक है लेकिन वो प्लूरल है तो हम दीज यूज़ करेंगे, THESE दीज यूज़ करेंगे। कोई चीज़ हमसे दूर है लेकिन वो प्लूरल है, कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे, यस डेफिनेटली कोई चीज़ अगर हमसे दूर है और वो प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे दोज, और कोई चीज़ वहाँ पे सिंगुलर है लेकिन वो हमसे दूर है तो हम दैट यूज़ करेंगे, ओके। सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लास वी हैव टू गो टुवर्ड्स द possessive pronoun and interrogative pronoun, okay। Thank you so much।